हमारे साथ लखनऊ काइट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी यशपाल जी हैं। लखनऊ में पतंग को लेकर काफ़ी हादसे होते रहते हैं, अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जब से चाइनीज़ मांझा आ गया है उससे काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। हम एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्यों लोग इस तरह के मांझे को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लोगों की जान तक इसमें कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि चली गई हैं, और उससे बचाव का क्या रास्ता होगा। तो हम यशपाल जी आप बताइए, और सबसे पहले आपको 2026 की बधाई देना चाहते हैं और सभी लखनऊ वासियों को देना चाहते हैं। 2026 सभी के लिए मंगलमय हो। और जो 2026 में क्या संदेश देना चाहते हैं आप लखनऊ वासियों को, जो पतंग से तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड पे चलते हुए बाइक से लोगों की गर्दन कट जाती है, उस तरह तमाम हादसे होते हैं, और आप अपने जो पतंग उड़ाने वाले हैं उनको भी संदेश दीजिए कि इस तरह के मांझे का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की जान का खतरा हो सकता है। हमारे लखनऊ में जो है पतंग तो आपको पता है बहुत पुराना त्यौहार की तरह मनाया जाता है। दिक्कत ये है जो सड़क किनारे पतंगे उड़ती हैं इससे हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी पतंगबाज सड़क के किनारे पतंग उड़ाते हैं मैं उनसे इतना कहूँगा कि वो सड़क के किनारे पतंग ना उड़ाएं, मोटा मांझा ना उड़ाएं, चाइनीज़ मांझा मत उड़ाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे से चाइनीज़ मांझा है। चाइनीज़ मांझा बंद नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं से चाइनीज़ मांझा ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है, किसी भी तरीके से अवेलेबल हो रहा है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मैं जो भी बच्चे छोटे छोटे उड़ाते हैं चाइनीज़ मांझा क्योंकि सस्ता मिलता है तो बच्चों को आसानी से अवेलेबल हो जाता है। कुछ दुकानदार हैं जो बेचते हैं, अब वो चोरी छुपे बेचते हैं, लीगल तो बेचते नहीं हैं। हम उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मत बेचिए। लखनऊ की पुलिस भी इसमें हम लोग का बहुत सपोर्ट करती है, कई लोगों को पकड़ चुकी है, लेकिन कुछ लोग मानने को राजी नहीं है। तो मेरा बस चाइनीज़ मांझे को लेके कि चाइनीज़ मांझा ना उड़ाएं। लखनऊ में कुछ पतंगबाज मोटा मांझा उड़ाते हैं वो भी ना उड़ाएं। सड़क किनारे जो पतंग उड़ती हैं वो भी ना उड़ाएं उससे ज़्यादा, क्योंकि पहले सड़कें चौड़ी कम थी, अब सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं, उसकी वजह से हादसे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो मेरा जितने भी पतंगबाज हैं उनसे मेरा अनुरोध है भैया जो सड़क किनारे हैं वो पतंग को अवॉइड करें, वो ना उड़ाएं। छतों से पतंग उड़ाएं, जहाँ बिल्कुल छोटी सड़कें हों वहाँ पे उड़ा लें, लेकिन जहाँ पे बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पतंग ना उड़ाएं, उसी वजह से ज़्यादा हादसे होते हैं। यशपाल जी आप काइट कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, तो इस तरह के जब कंपटीशन होते हैं उसमें तो चाइनीज मांझा का इस्तेमाल नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो जब ये आप अपने लोगों को संदेश दें, जो टीनेजर्स हैं आने वाले कल में जो वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, अगर उनकी आदत चाइनीज मांझा पे रहेगी तो वो फिर कॉन्टेस्ट में इस तरह के हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि लखनऊ और पतंग का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और आगे भी रहेगा, और ऐसी भी कोई भी संभावना नहीं है कि काइट जो फ्लाइंग जो है पतंग उड़ाना लोग बंद कर दें, ऐसा नहीं। क्योंकि एक यहाँ पे जो दिवाली के बाद जो एक जंगट लखनऊ में होता है तो वो एक अलग ही एक आस्था भी जुड़ी हुई है, उससे भी तो ऐसा कोई संभावना नहीं है कि आने वाले जनरेशन में पतंग उड़ाना बंद हो जाए। और ये जो है अभी लोहरी पर भी पतंग उड़ाया जाता है, तो लखनऊ में ही क्या पूरे देश में जो है काइट जो है एक कहीं ना कहीं आस्था से भी जुड़ी है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो उसमें आप संदेश दीजिए कि वो लोग जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो इस तरह के मांझे का इस्तेमाल ना करें, अपने को भी सुरक्षित रखें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। देखिए जो नए पतंगबाज है ना, जो छतों से नहीं मैदान से पतंग उड़ाते हैं, वो लोग चाइनीज मांझा नहीं लड़ाते हैं, जो वो कॉटन का ही मांझा उड़ाते हैं। जो छोटे बच्चे छतों से उड़ाते हैं या नए नए जो बच्चे छोटे बिल्कुल बहुत छोटे हैं उनको मम्मी पापा ने पन्नी वाली पतंग दिला दी, तो वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल, क्योंकि दुकानों में कुछ जगह अवेलेबल है, अब लोग बंद कर रहे हैं चाइनीज मांझा, इसमें भी कोई शक नहीं। चाइनीज मांझा है वो टूटता नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो गर्दन में फंसा तो हादसा होना ही होना है। तो इसलिए मेरा बस इतना है कि जो स्पीड है उस पर जरूर लगाम लगाई जाए। बाकी जो नए लोग हैं जो टूर्नामेंट में पार्ट्स ले रहे हैं वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते नहीं हैं, उड़ाते वो लोग नॉर्मल मांझा, कॉटन का ही मांझा है, चाइनीज मांझे का वो लोग नहीं लड़ाते। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अब उनके घर वाले कहाँ से ऑनलाइन मंगा देते हैं, कैसे मंगा देते हैं, जो चाइनीज़ मांझा आ जाता है, उसकी वजह से हादसे होते हैं। और मैं सरकार से भी करूँगा अनुरोध कि भैया हम लोग के पतंगबाजों का थोड़ा ख्याल रखें, कुछ कहीं मैदान अवेलेबल कराए, कुछ करे जिससे कि हादसे ना हो। क्योंकि हादसा तो हम लोग के लिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदुस्तान में पतंगबाजी प्रथा है, कोई कुछ कर ले बंद नहीं होगी, लेकिन हमें लगता है आने वाले टाइम में पतंग को बंद करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे चलता रहा और हादसे होते रहे तो मुझे लगता है पतंग बंद करना पड़ेगा, वरना फिर आगे मुझे नहीं पता कैसे चलेगा।
फिर से सभी को बधाई देते हैं, लखनऊ के सभी लोगों को बधाई देते हैं और काइट एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहते हैं कि नया साल शुभ हो सभी के लिए और नए साल में सुरक्षित पतंग उड़ाएं। नए जो भी पतंगबाज है उनसे बस इतना है कि भाई ध्यान रख के पतंग उड़ाएं, कुछ हादसा ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। सड़क किनारे पतंग ना उड़ाएं, नया साल है, क्योंकि पतंग तो बहुत उड़ेगी। इसलिए भैया मेरा इतनी सी रिक्वेस्ट है, पतंग को थोड़ा सड़क के किनारे अवॉइड करें, और कुछ नहीं, पतंग तो उड़ती रहेगी, पतंग कोई नहीं बंद कर जाएगा, लेकिन सड़क किनारे पतंग को अवॉइड करें आप लोग।